जय हिंद दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत आप सभी के सामने बेटा क्लॉक का 4th पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले 3 पार्टों में आपने छोटी छोटी ट्रिक्स से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल गया होगा। प्रत्येक बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप छोटे से कम समय में छोटी से छोटी ट्रिक्स में बिना पेन और पेपर को उठाए आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपने पिछले 3 पार्टों में सीख लिया होगा। क्लॉक बड़ी आसानी से आपकी समझ में आएगी अगर आप मेरा 4th पार्ट भी देखेंगे। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो पेपरों में पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कम से कम 1 नंबर आपका पक्का। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए बेटा तैयार रह जाएं कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान देना कि हमारा 0 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है। 0 डिग्री का कोण जब बनता है जब दोनों सुइयां बेटा एक के ऊपर एक आ जाती हैं, एक के ऊपर एक आ जाती हैं। जैसे कि करेक्ट 12 बजे 0 डिग्री, यानी करेक्ट 12:0 पर 0 डिग्री का कोण। ऐसे ही दोनों सुइयां यहां पर आ गई तो 1 से 2 बजे के बीच में 1:05 पर कितना डिग्री? 0 डिग्री। 2:10 पर कितना डिग्री? 0 डिग्री। 3:16 पर कितना डिग्री? 0 डिग्री। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताइए 5 से 7 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 5 से 7 बजे के मध्य 0 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? तो यहां पर 5 से 7 बजे के पूछा जा रहा है 0 डिग्री का कोण, तो बेटा यहां पर 2 घंटे होते हैं, 5 से 6 और 6 से 7 दोनों काउंट करने पड़ेंगे हमें। तो एक तो बनेगा 5 से 5:27 सही 3/11, 5:27 सही 3/11 पर जब दोनों सुइयां ऐसे हो जाएंगी। और 5 से 6 बजे तक के बीच में तो ये बन गया 5:27 सही 3/11। अब 5 से 27 सही 3/11 एक बार बन गया। और दूसरी बार कब बनेगा? जब बनेगा बेटा करेक्ट इस प्रकार से, यानी कि 0 डिग्री का कोण 6:32 सही 8/11, 6:32 सही 8/11। कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो यहाँ पर घंटे भी मैंने 2 बोले थे कि 5 से 7 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो एक हो गया 5:27 सही 3/11 और एक हो गया 6:32 सही 8/11। 2 बार बन गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हर घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है। हर घंटे में 0 डिग्री का कोण एक बार बनता है। एक ही बार जब दोनों सुइयां मिलती हैं तो सिर्फ बनेगा वो एक बार। 12 घंटों में बनेगा बेटा वो 11 बार। 12 घंटों में बनेगा वो 11 बार। एक बार बनेगा कम, वो कब बनेगा वो आप ध्यान देना। 24 घंटों में बनेगा 22 बार। 24 घंटों में बनेगा 22 बार। 12 घंटों में 11 बार, एक बार कम हो गया। तो अगले 12 घंटों में फिर से 11 बार बनेगा, तो यानी फिर से 1 घंटा कम हो जाएगा। तो यानी कि फिर से अगले 12 घंटों में फिर से 11 बार ही बनेगा। तो मैं कहूँ 36 घंटों में कितनी बार बनेगा? 36 घंटों में कितनी बार बनेगा? तो 12 घंटों में बनना था 11 बार, तो 12 तिया 36, तो 11 तिया 33 बार। कितनी बार बनेगा? 33 बार। अगर मैं कहूं कि बेटा 60 घंटों में कितनी बार बनेगा? 60 घंटों में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो बेटा ये भी समझ में आ गया कि 12×5 60, 12×5 60, तो 5 का गुणा करना है, तो 11×5 55। कितनी बार बनेगा? 55 बार। 12 घंटों में 11 बार बनना है, तो 12×5 60, 60 घंटों में कितनी बार बनेगा? तो 11×5 55 बार। जितनी बार प्रश्न किया जाए 120 घंटों में कितनी बार बनेगा? तो भैया देखो गुणा 10 का हो रहा है। 120 घंटों में कितनी बार बनेगा? तो 120 12 गुणा 10, 120 घंटों में कितनी बार बनेगा? तो बड़ा सिंपल है, इसका 10 गुना है ये, इसका 10 गुना है ये, तो बेटा इसका भी 10 गुना कर दो। कितनी बार? 110 बार। अब यहां पर एक बार क्यों कम बनता है, हमारा मेन टॉपिक है ये। तो ध्यान देना, 5 से 7 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनेगा। और वो बनेगा कितने बजे? करेक्ट 12 बजे। करेक्ट 12 बजे। तो एक बार बनेगा, करेक्ट 12 बजे बनेगा 0 डिग्री का कोण। 5 थोड़ी सी बेटा यहां पर गलती हो गई, इसको सुधार कर लेना। यहां पर जो गलती हुई है वो ये है 11 से 1 बजे के मध्य। कितने बजे के मध्य? 11 से 1 बजे के मध्य।
11 से 1 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनेगा, वो बनेगा करेक्ट 12 बजे। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो गलती थी उसे सुधार कर लेना, लिखने में मिस्टेक हुई थी। ठीक है ना। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा करेक्ट जब 12 बज जाते हैं, जब करेक्ट 12 बज जाते हैं, अपने आप करेक्ट 12 बज जाते हैं तो 0 डिग्री का कोण अपने आप बन जाता है। करेक्ट 12 बजे 0 डिग्री का कोण अपने आप बन जाता है। और जब बेटा करेक्ट अपने आप कोई चीज बने तो वहां से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद हमेशा याद रखना एक बार कम बनती है चीज। ठीक है, तो यानी कि 12 से 1 घंटा पहले 11 और 1 घंटा बाद यानी 1, तो हम कहेंगे 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनेगा, वो बनेगा सिर्फ 12 बजे। क्लियर, यहां तक मैटर क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे ध्यान देना कि आप बताइए। क्वेश्चन है 3 से 7 बजे के मध्य में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, 180 को छोड़िए, पहले आप बताइए 3 से 7 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण। अभी हम 0 डिग्री पढ़ें तो पहले 0 डिग्री बताओ। 3 से 7 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण, ठीक है, सुबह के 3 से सुबह के 7 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो बेटा ध्यान देना, 3 से 4 बजे के बीच में 1 बन जाएगा। 3 से 4 बजे के बीच में 3 बजकर 16 सही, 3 बजकर 16 सही, 4/11। 1 बन जाएगा बेटा 4 बजकर 21 सही, 9/11। 1 बन जाएगा 5 बजकर 27 सही, 3/11। 1 बन जाएगा 6 बजकर 32 सही, 8/11। तो बेटा 3 से 7 बजे के बीच में 3 से 7 बजे के बीच में 4 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 4 बार। उसने टाइम नहीं पूछा है, उसने पूछा कितनी बार बनेगा, तो कितनी बार? 4 बार। ये तो हमने करके निकाल दिया। कैसे निकाला? 3 बजेगा 16 सही, 4/11, 4 बजेगा 21 सही, 9/11, 5 बजेगा 27 सही, 3/11, 6 बजेगा 32 सही, 8/11, 7 बजेगा 38 सही। ये ज़्यादा हो जाएगा, 7 से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला समय हम लागू नहीं करेंगे। तो कितनी बार बन गया बेटा? 4 बार। इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लेंगे, अब ध्यान देना बेटा। 3 से 7 बजे के मध्य में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कितने घंटे हो रहे हैं दोनों के बीच में? 4 घंटे। कितने घंटे हो रहे हैं? 4 घंटे। और बेटा अपने आप कितनी बार बन जाता है? 0। अपने आप कितनी बार बन जाता है? जब 0 बज जाता है, यानी करेक्ट 12 बज जाता है। तो 12 बजे जब अपने आप बन जाता है, क्या इसके बीच में समय आ रहा है 12 बजे? नहीं आ रहा है। जब समय नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कोई इसके पाप नहीं करोगे। ध्यान देना, 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बेटा 1 घंटे में 1 बार बनता है, तो बेटा 12 घंटों में 11 बार बनता है, और 24 घंटों में ये भी सेम 22 बार बनता है। 180 डिग्री का कोण किस समय अपने आप बन जाता है? आप लोग जानते ही हैं। 180 डिग्री का कोण जब एक सुई ऐसे हो और एक सुई बेटा इस तरीके से हो, तो अपने आप 6 बजे 180 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अपने आप बन गया 6 बजे, तो यहाँ से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, यानी 5 से 7 बजे के बीच में, 5 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का जो कोण है वो करेक्ट सिर्फ एक बार बनेगा। 2 बार बनने की बजाय वो बनेगा सिर्फ एक बार। वो कितने बजे? 6 बजे। ठीक है, ध्यान देना, 5 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण सिर्फ एक बार बनेगा। क्लियर? 6 बजे। प्रश्न में आ जाए कि बताइए बेटा 3 से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो बेटा हमारे घंटे कितने होते हैं? 3 से 9 तक होते हैं 6 घंटे। कितने होते हैं? 6 घंटे। लेकिन उनमें एक समय ऐसा आ रहा है 5 से 7 बजे के बीच, जब 6 घंटे होते हैं तो बनना तो चाहिए 6 बार, लेकिन एक बार कम बनेगा, क्योंकि 6 बजे वो अपने आप बन जाता है, तो वहां पर 1 घंटा हम कम कर देंगे, यानी कि सिर्फ बनेगा सिर्फ वो 5 बार। ध्यान देना बेटा। तीसरा है हमारा 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री यानी समकोण 1 घंटे में बेटा 2 बार बनता है, 12 घंटों में बेटा 22 बार बनेगा, और 24 घंटों में बेटा वो 44 बार बनेगा। 24 घंटों में वो 44 बार बनेगा। ठीक है, तो 100, तो बेटा 90 डिग्री का जो कोण है वो आपका हर एक घंटे में 2 बार बनता है, तो यहां पर 12 घंटों में 22 बार और 24 घंटों में 44 बार बनेगा। ध्यान देना, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि आप बताइए 36 घंटों में कितनी बार बनेगा, तो 12 तिया 36, भैया 36 घंटों में कितनी बार बनेगा? तो 12 तिया 36, तो 22 तिया 66,
बेटा 12 तिया 36, 36 घंटों में बनेगा 66 बार। इसको आप ध्यान देना है, बड़ी शॉर्ट ट्रिक है। अगर पेपर में पूछा जाता है कि बताइए कब कब एक बार कम बनता है, यहाँ पर 2 बार कम बनना है, 12 घंटों में 22 बार बनना है, बनना चाहिए था 24 बार, और बन रहा है सिर्फ 22 बार, कहने का मतलब 2 बार कम। तो ये कब कम बनता है, इसको ध्यान देना। जब करेक्ट अपने आप 90 डिग्री का कोण बन जाता है तब 1 बार कम बनता है। तो बेटा ये कितनी बार बनना है, 3 बजे, यानी कि 2 से लेकर 4 बजे के बीच में सिर्फ 1 बार बनेगा। 2 से 4 के बीच में 1 बार कम बनेगा, 1 बार कम बनेगा। और 1 बनता है बेटा करेक्ट 9 बजे। कितने बजे, करेक्ट 9 बजे। तो यहां से बेटा 8 से लेकर 10 के बीच में, 8 से 10 के बीच में 1 बार कम बनेगा, कम बनेगा। 90 डिग्री का कोण आप लोग जानते हैं प्रत्येक घंटे में 2 बार बन जाता है, तो यहां पर 1 बार कम बनेगा। क्वेश्चन आता है पेपरों में कि आप बताइए सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो यहां पर बेटा ध्यान देना कितनी बार बनेगा। क्या करना है, दोनों के बीच में कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। तो यहां पर 4 घंटे हो गए हैं दोनों के बीच में। तो 1 घंटे में बनता है 2 बार, 1 घंटे में बनता है 2 बार। तो 4 घंटों में बनेगा कितनी बार, 8 बार। 1 घंटे में बनता है 2 बार, तो 4 घंटों में बनेगा सीधा सीधा 8 बार। लेकिन यहां पर एक समय ऐसा आ रहा है दोनों के बीच में, 6 से 10 के बीच में, 6 से 10 के बीच में ये आ रहा है 9, और 9 बजे हम लोग जानते हैं 8 से 10 के बीच में 1 बार कम बनता है, क्योंकि यहाँ पर समय आ रहा है 9 बजे, क्योंकि अपने आप बन रहा है। तो जब बेटा अपने आप बन रहा है तो 1 बार कम बनेगा, तो कम बनेगा तो 1 घटा दो बेटा इसमें से, तो कितनी बार बनेगा, सिर्फ 7 बार। बेटा इसको याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं जो आगे वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए कि घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली और मिनट वाली, आपस में एक सीधी रेखा में कितनी बार आती हैं, 12 घंटों में और 24 घंटों में। क्वेश्चन कैसे है कि घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 24 घंटों में और 12 घंटों में कितनी कितनी बार एक सीधी रेखा में आती हैं। तो बेटा ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, बार, इसमें दोनों चीजें काउंट हो जाती हैं, इसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री ये दोनों ही काउंट हो जाती हैं। ये दोनों मिलकर बनती हैं बेटा एक सीधी रेखा, दोनों मिलकर बनती हैं बेटा एक सीधी रेखा। तो इसमें ध्यान रखना 12 घंटों में आंसर आएगा 22 बार, और 24 घंटों की पूछी जाए तो आएगा आंसर 44 बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया, आगे वाले पेपरों में आने की भी इसकी संभावना है। एक क्वेश्चन और है बेटा कि घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली और मिनट वाली, जैसे अभी मान के चलो करेक्ट 12 बज रहे हैं, अभी मान के चलो करेक्ट 12 बज रहे हैं, तो दोबारा करेक्ट 12 बज रहे हैं, तो दोबारा बिल्कुल सेम इसी प्रकार से एक के ऊपर एक सुई कितने समय बाद आएगी। तो बेटा वो आएगी जब कुछ इस प्रकार का समय आ जाएगा, यानी 1:5 बाद। तो दोबारा उस समय आने में कितना समय लगेगा, तो इसका आंसर होगा बेटा 65:11 मिनट। कितना, 65:11 कहो, या फिर हम कह सकते हैं 1 घंटा 5:11 मिनट। ये दोनों में से कोई भी आ जाए, आंसर दोनों एक ही है। क्लियर, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री का भी यही हाल है, और 180 डिग्री हो तब भी यही आंसर होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नई ट्रिक्स के साथ। मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत, फिर मिलेंगे, और बेटा इसको आगे बढ़ाएं।